नमस्कार, मलिक पब्लिकेशन एंड न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सामाजिक आईना इंडिया न्यूज़। आज आपको लेकर चलते हैं नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जहां आज भोजपुरी सॉन्ग रिलीज़ होनी है। आइए उनका संक्षिप्त परिचय करा दूं, जिन्होंने 2002 से अब तक भारत की 32 भाषाओं में अपनी सुरीली मधुर आवाज़ को लेकर चर्चा में रहने वाली असमिया आइटम सॉन्ग की चर्चित चेहरा, और जिन्होंने 16,000 से भी ज़्यादा अपने कंठों का प्रयोग किया है, वो सक्रिय लोक गायिका कल्पना पटवारी, जिन्होंने देवरी, बोडो, ब्रजावली और भोजपुरी भाषाओं में अपनी सुर को प्रभावी रूप से फिजाओं में बिखेरा है, जिसे सुनने वाले कभी भुला नहीं सकते। आज ये नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अपने नए गाने गंगा स्नान का प्रमोशन करने के लिए अपने साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष को लेकर उपस्थित हैं। यह जो गाना इन्होंने गाया है वह बिहार के भोजपुरी शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की रचना है, जिसका नाम है गंगा स्नान। इस पूरे कार्यक्रम को प्रमोट कर रहे हैं वरिष्ठ लेखक साहित्यकार मनोज भावुक। तो आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है। नहीं मैं देख लिया। हीरो हो गई। एक क्षण ऐसा आया कि मैं क्या चिंता करूं नहीं करूं। सामने जब एक के बाद एक मरने के बाद किसी का कोई आइडेंटिटी नहीं रहता है, बॉडी बोला जाता है, और एक एक बॉडी आया और एक साथ 22, 23, 24 चिता एक साथ जल रही थी, और एक ही उस दूसरे पार हम लोग जीवित अवस्था में थे, और हम अपने आप को सवाल था कि मेरी यात्रा भी उस तक वहाँ तक है। तो एक होता है ना शून्य अवस्था में पहुँच जाने का कि क्या है ये सब, ऐसे ईगो है मेरे पास, मैं ये हूँ वो हूँ। बाउंसर लेके हम लोग क्या स्टार्टअप कैसे दिखा रहे हैं, बाउंसर लेके घूम रहे, सब मैं गाई हूँ। और भोजपुरी गाने से पहले बहुत सारे एक तो ऊंचा लंबा कद जो कैटरीना कैफ के लिए वो मैं गाई हूँ, ऐसे बहुत सारे गीत हैं। बट मैं बॉलीवुड गाई हूँ क्योंकि वो मेरा मतलब मैं चेज नहीं करती। अगर अभी मैं यहाँ वो चेज कर रही हूँ तो दुनिया को समझ में नहीं आता है, मे बी इनमें ग्लैमर नहीं है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। बट ये अच्छी बात है, इंसान को जो करने का सपना वो देख रहे हैं, इंसान को सब गाना चाहिए, करना चाहिए। बट वो आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट है कि मुझे भिखारी ठाकुर जी के साथ चमकना है, आपको बॉलीवुड के साथ चमकना है, आप चमकिए। बट एट द सेम टाइम ये ज़रूर याद रखना है कि मेरा योगदान भोजपुरी के प्रति क्या समर्पण रहा। जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन मेरा कौन सा गीत बजाया जाएगा? मेरा गाया हुआ आइटम सॉन्ग बजाया जाएगा? नहीं, मेरा गाया हुआ शायद ऐसा कुछ बजाया जाएगा। तो मरने के बाद आप क्या होना है, बहुत तक सोचना है। गंगा स्नान की रखे सारान वे मोर गंगा जी हो, आ कुछ न काइली बारत बानी पारा धाना रात ए मोर गंगा जी
सब कुछ बगदल बारहन ए मोर गंगा जी हो। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं और भोजपुरी के ही सिर्फ बात अध्यात्म की नहीं है, भोजपुरी की सारी विधाओं पर, चाहे संगीत हो, साहित्य हो, नाटक हो, इनका गहन अध्ययन है। जब ये बोलते हैं तो बड़े बड़े विद्वान शांत होकर सुनते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बीज वक्तव्य है इस प्रोजेक्ट का वो स्वामी चक्रपाणी महाराज जी से ही हम शुरू करते हैं और मैं बड़े आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं इस गंगा स्नान पर बोलने के लिए, कल्पना जी पर बोलने के लिए, इस प्रोजेक्ट पर बोलने के लिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय मां गंगा। आज यह हमारे लिए, हम सबके लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व विख्यात भिखारी ठाकुर द्वारा रचित उस मां गंगा के प्रति समर्पित उस भाव को आगे से निकल के वर्तमान में एक बेटी कल्पना पटवारी जी ने अपने स्वर देने का काम किया है। भिखारी ठाकुर जी ने तो रचा, मां गंगा भी एक मां है और ये सार्थक इसलिए हो रहा है कि उसको स्वर देने वाली भी एक बेटी है, एक स्त्री है, कल्पना पटवारी जी। मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इतने अच्छे स्वर में आपने इसको गाया है, इससे अच्छा भिखारी ठाकुर की श्रद्धांजलि, इससे अच्छा उनका सम्मान कुछ नहीं हो सकता। हमारे बीच में मनोज भावुक जी जो राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, अनेक कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे अपने विचारों को देने का काम करते हैं। हमारे बीच में ब्रह्मानंद पासवान जी हैं, हमारे बीच में पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद जी हैं, स्वामी जी हैं और तमाम छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु, आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं। वर्तमान में जिस प्रकार से देश के हालात हैं और चल रहे हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां भी आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इन परेशानियों से कोई कष्टों को निराकरण कर सकता है, सरकारें तो लगी हुई है, लेकिन उसके निराकरण हम सब प्रयास से ही होगा और उसके साथ परमात्मा का आशीर्वाद से होगा। आज महाकुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयाग में। हमारे सनातन धर्म में स्वर्ग मोक्ष की कामना की गई है। त्रिवेणी पे सभी लोग दूर दूर से पूरे विश्व के लोग आएंगे। हमने पहाड़ों को पूजा, हमने नदियों को मां माना, हमने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया। सनातन धर्म ने सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग् भवेत् का सिद्धांत दिया कि सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे। जो सनातन धर्म त्रिविध विज्ञान पे आधारित भौतिक विज्ञान, जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता, हम कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे चले। दूसरा जीव विज्ञान, जो जीव के बारे में ज्ञान कराता है कि हम कौन है, हमारे अंदर बैठा हुआ वो आत्मा कौन है, आपके अंदर बैठे हुए कौन है, चिड़िया पक्षी जानवर कौन है, और सबको प्रेम करने का संदेश दिया। और तीसरा आता है ब्रह्म विज्ञान, जो ब्रह्म से साक्षात्कार कराए, यानी भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ब्रह्म विज्ञान, त्रिविध विज्ञान पे आधारित सनातन धर्म। और जिस सनातन धर्म ने मां गंगा को
जो एक नदी है उसको मां की उपाधि दी। और तमाम देश दुनिया की मां ऐसा पवित्र शब्द है। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश से आए भारत में, तो आने के बाद वहां पे जब पूछा गया विदेश में, उनसे पत्रकारों ने पूछा और सबने पूछा कि भाई एक ऐसा मंत्र बताइए जो सबसे प्रभावशाली हो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमने सभी धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, हमने सभी पुस्तकें पढ़ी है, दुनिया के तमाम संप्रदायों का अध्ययन किया, एक मंत्र है जो सबसे ब्रह्मांड में ताकतवर है, जो पढ़ने से मनुष्य ही नहीं पूरी ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है, हर जीव जंतु। तो लोगों ने पूछा कौन सा मंत्र है? बोले सिर्फ एक शब्द का है, मां। मां जब बोलते हैं तो पूरी ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा होता है, चाहे कोई भी जीव हो। आप देखो, आप अब तो यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का, देखो जानवरों में भी कितने मां, एक जानवर भी होता है अपने बच्चे को किस प्रकार से वो करते हैं, अनकंडीशनल प्रेम होता है। तो वैसे मां गंगा के प्रति जो कल्पना पटवारी जी ने जो अपनी भाव व्यक्त किया है, मैं निश्चित रूप से बहुत बहुत आपको मंगल कामना करता हूं। और निश्चित रूप से इस महाकुंभ में चलेगा, हमारे भी कैंप लगे, वहां भी चलाएंगे। और इसको हम हर संतों को प्रयास करेंगे कि जन जन तक इसका प्रचार प्रसार हो। इसमें भिखारी ठाकुर द्वारा हमें एक इसका जो स्पंदन आ रहा है अपने आप में, तो निश्चित रूप से आपने जिस मेहनत लगन से इसको बनाया है, पहले भी अनेक प्रकार की, आप देखिए कल्पना जी स्वयं आसाम से, और भोजपुरी ऐसा लगता है कि जन्म बिहार यूपी में लेना था, भोजपुरी बेल्ट में, वो आसाम में चली गई, लेकिन पूरे काम भोजपुरी समाज के लिए कर रही। मनोज जी, बिल्कुल, जितना आप जरा सोचिए, भोजपुरी समाज के लिए जितना कल्पना जी ने कार्य किया है वो अद्वितीय है, कमाल का। आपके, मैं तो कई बार हम देखते हैं तो खुद पुराने वीडियो आपको मैं भेज देता हूँ आप ही का। तो मैं निश्चित रूप से बबलू राजकुमार को भी धन्यवाद दूंगा, सुमन ओझा जी को भी धन्यवाद दूंगा, और तमाम लोगों को कि आपने हमें इस अवसर पे बुलाया। हमारी पूरी तरह मंगल कामना है, और निश्चित रूप से इसकी पुनः एक बार माँ गंगा की कृपा सभी पे रहे, गंगा की तरह सभी पवित्र हो, और गंगा की तरह मन हो, साफ हो। तो निश्चित रूप से जब हम सुधरेंगे, हम साफ होंगे, तो सभी हमें साफ दिखाई देगा। इसी के साथ ज़्यादा ना बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ गंगा। बहुत शुक्रिया स्वामी जी। अब देखिए कैसे अध्यात्म से विज्ञान तक की यात्रा हम लोगों ने किया, और माँ से होते हुए गंगा माँ तक। पहली फिल्म हमारी बनी थी भोजपुरी में 1962 में रिलीज हुई थी, गंगा मैया तो है पेरी चढ़ी वो, और आज हम देख रहे हैं गंगा स्नान। उस समय भी भिखारी ठाकुर के ही प्रोजेक्ट और की बात हो रही थी, उन पर सबसे पहले फिल्म बनाने की, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ। 2 फिल्में बनी विदेशिया, एक 1963 में रिलीज हुई, उस पर पोस्टर पर उनका फोटो भी लगा, लोगों ने समझा भिखारी ठाकुर का विदेशिया है, कहानी दूसरी थी। एक दृश्य में उनको बैठाया गया है, एक गाना गाते हुए, वही एक विजुअल्स है जो मिलता है, डगरिया जो हतना हो डगरिया जो हतना, वही गाना मिलता है। गाना राम मूर्ति चतुर्वेदी जी बाकी गाने थे, वो अलग कहानी है। 2007 में भी विदेशिया बनी, वो भी उनकी कहानी पर नहीं था, भिखारी ठाकुर। कल्पना जी उस प्रोजेक्ट को लेकर आ रही, और आज से नहीं, मैं वही शुरू में जिक्र कर रहा था कि इनका पहला जो प्रोजेक्ट आया लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर, जहां तक मुझे याद है 2011 में 2012 में, और मैं साक्षी था कलकत्ता के कला मंदिर में उसका उद्घाटन हुआ। कृष्ण बिहारी, पद्मश्री कृष्ण बिहारी मिश्र जी, स्वामी जी भी बलिया से हैं, वो भी बलिया से, खाटी माटी के साहित्यकार, उन्होंने उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मैं था कलकत्ता के कला मंदिर में, और जो भिखारी ठाकुर पर देता थे, ऋषिकेश सुलभ, पीड़ित जी, संजीव, ये लोग वक्ता थे, मैं संचालन कर रहा था। और आज फिर देखिए उस समय से लगी हुई है कल्पना जी, और यह केवल सरफेस लेवल की बात नहीं है, ये खुद कई बार गई उनके गांव कुतुबपुर छपरा में,
उस गांव में जाकर, उस घर में जाकर, उस भवन को देखकर, वहां से सामग्री लेकर, उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, गौरी शंकर ठाकुर, रामाज्ञा जी, उन लोगों के साथ बैठ कर उनको सुनना, समझना। और देखिए कैसे आता है। अभी ध्यान अगर आप लोगों ने दिया होगा तो इन्होंने गाने में कहीं भी गंगा जी नहीं बोला है, गंगा जी, गंगा जी। वो ठेठपन, वो खाटीपन पकड़ना, गंगा जी ना, गंगा जी। और उसको पकड़ के, उस खाटीपन को, उस ठेठपन को, उस गांव को, उस भिखारी ठाकुर को, और कहाँ जा रही हैं, बीच में देखा होगा एक प्रयोग कि कैसे अंग्रेजी में चलता है, अंग्रेजी का म्यूजिक चलता है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब तो 180 साल पहले समझ में आ गया था कि हमारे लोग निकल के जब गिरमिटिया कंट्री में वहां गए, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, ट्रिनिडाद, टोबैगो, वहां गए, या जो अभी भी अमेरिका, इंग्लैंड जा रहे हैं, उन तक इस संदेश को पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे? उस भाषा को, उस तेवर को, उस टोन को और आज के समय को समझना होगा। इसीलिए एक्सपेरिमेंट करते रहते। मेरे भी एक गीत पर अभी एक्सपेरिमेंट कुछ दिन पहले हुआ, आप लोगों ने सुना होगा। राह बाटे कठिन मगर बाटे, चाह बाटे अगर डगर बाटे। डगर है, बस कोशिश करने वाले होने। अभी आप सुन रहे थे गंगा स्नान के स्क्रिप्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम के साथ। जब तक के लिए एसजेड मलिक को इजाज़त दी। धन्यवाद।